हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सजेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए 2 दिन वीडियो न डाल होने का कारण है हमारे यहाँ नेट बंद हो गया था। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि आरबीआई ने हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किस देश के साथ किए गए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, मालदीव के साथ। मालदीव के साथ जो है आरबीआई ने करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए इसके माध्यम से आरबीआई जो है MMA मतलब मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण, करें कि MMA जो है मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को आरबीआई से अधिकतम 200 मिलियन, कितने भाई 200 मिलियन से अमेरिकी डॉलर तक की विभिन्न किस्तों पर धन निकालने की क्या होगी, अनुमति देती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मालदीव के साथ। देखिए मालदीव है तो मालदीव की राजधानी आप जानते हो क्या होती है भाई, माले। राजधानी क्या है, माले। और मुद्रा जो है मालदीव रुपया, करेंसी हो गई, ठीक। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है इब्राहिम मोहम्मद सोहेल है। कौन भाई, इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और देखिए जापान के बारे में, जापान की राजधानी आप जानते हैं टोक्यो, मुद्रा येन होती है, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं, ठीक। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देखिए आरबीआई आया, आरबीआई आइए आया है, आरबीआई आया है। देखिए आरबीआई की जो स्थापना कब हुई थी, स्थापना अधिनियम किसके, 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935। तो 1 अप्रैल 1935 को जो आरबीआई की स्थापना हुई थी। और देखिए किस अधिनियम के, अधिनियम 1934 को। तो ये भी याद रखना किस अधिनियम, 1934 के। और देखिए इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ भाई, 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई की जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो राष्ट्रीयकरण कब किया था, 1 जनवरी 1949 को। तो ठीक ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये 4 मार्च को। 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार जो इसको 4 मार्च 1972 को पहली बार मनाया गया था। इसलिए हर साल जो है 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए 10 अप्रैल को क्या है भैया, 10 अप्रैल को क्या है, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्यों भाई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में 12 मई को मनाया जाता है। और 20 नवंबर को क्या है, सार्वभौमिक से बाल दिवस मनाया जाता है। कौन, सार्वभौमिक बाल दिवस। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है। देखिए इंपॉर्टेंस प्रश्न है, तो कौन बनी है भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। स्टेफनी फ्रापार्ट जो है, ये जो है पहली जो है महिला रेफरी बनी हुई है, ठीक है। देखिए जो फ्रांस की, ये कहाँ की है, ये फ्रांस की रहने वाली है, ठीक है, फ्रांस की रहने वाली है। देखिए महिला वह जो है दिसंबर को कतर के अल बयास स्टेडियम में, कहाँ, कतर के अल बयास स्टेडियम में कोस्टा रिका और जर्मनी के मैच में रेफरी जो है ये वहीं पर बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि हार्न बिल जो महोत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ। तो मतलब किस राज्य में मनाया गया। तो ये किस राज्य में भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, नागालैंड में। नागालैंड में देखिए 1 दिसंबर 2022 से नागा जो हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ था। तो देखिए जो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जो हैं इसके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। मनु भाकर और सरबजोत जो हैं ये जो है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप मिक्स 10 मीटर पिस्टल रेंज में इन्होंने जीत हासिल की है। और ये कैसा था, ये 65वां था, कैसा नंबर का था, 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियंस प्रतियोगिता थी, ठीक। 10 मीटर एयर पिस्टल से मिश्रित टीम का खिताब जो है इन्होंने जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने
मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया है? तो किसने भाई बनाया है? तो ऑप्शन नंबर 50 का ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। तो देखिए मदन मोहन मालवीय आए, तो देखिए मदन मोहन मालवीय का जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 के इलाहाबाद में हुआ। इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था, और पिता का नाम जो है ब्रजनाथ, माता का नाम मूना देवी था। और देखिए इन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया था भाई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आप बीएचयू के नाम से जानते हैं, की स्थापना जो है 1916 में की थी। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और देखिए महात्मा गांधी की, देखिए महात्मा गांधी की पुस्तकों के कुछ नाम पूछता है, जैसे हिंद स्वराज, मेरी जीवन कथा, मेरे सपनों का भारत, बापू की सीख। तो ये हिंद स्वराज तो कई बार आया है कि पुस्तक किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी की। देखिए महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए इनका पहला जो भारत में सत्याग्रह था तो कौन था? चंपारण। कब शुरू हुआ था भैया? 1917 में चंपारण। और देखो खेड़ा जो है कब शुरू हुआ था? 1918 में। ठीक, 1918 में। और आमदा मिल मजदूर 1918 में ही शुरू हुआ था। इसी में आमदा मिल मजदूर आंदोलन में ही सबसे पहले महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल शुरू की, अनशन पर बैठे थे। मतलब ये वाला आपसे पूछा गया प्रश्न कि ऐसा कौन सा महात्मा गांधी का आंदोलन था जिसपे भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक, और देखिए खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920। इसी क्रम में भी आपका पूछता है कि क्रम में लगाइए। और असहयोग आंदोलन ही भी 1920 में ही शुरू हुआ था। ठीक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जानते हैं 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन जानते हैं 1942 में। ठीक, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक कानून आंदोलन भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इस प्रकार इनका क्रम भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय। देखिए रुको, और एक ऑप्शन थोड़ा छोटा। तो ये कह रहे हैं कि मंगानियार के नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय है। तो ये कहाँ के समुदाय बेसिकली रहने वाले हैं? तो ये कहाँ के हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। पश्चिम उत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए क्या है? विख्यात हैं। ठीक है, तो ये पश्चिम उत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है मंगानियार। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? तो एक पुस्तक से आपके प्रश्न जरूर आते हैं, तो बताइए कौन से है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। डोमिनिक लेवी एरे जो है सिटी ऑफ जॉय के लेखक हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहने कि भारत में सिक्के कहाँ गढ़े जाते हैं, मतलब सिक्के कहाँ बनाए जाते हैं? तो बताइए भाई कौन सा हो जाए? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में जो है भारत में सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि संविधान निर्माता ने कौन सा तथ्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं? तो कहाँ से किए भी? कहने की न्यायिक समीक्षा, ये भी आपका समझ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी आपके संविधान से लिया गया है अमेरिका से। और देखते हैं, इधर आइए तो, और ये ऑप्शन नंबर इसका ये भी आपका लिया गया है। तो उपयुक्त इसमें आपको सभी हो जाएगा। मौलिक अधिकार भी, ये मौलिक अधिकार बहुत बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो है संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? तो ये कब आई थी? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 1952 में। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी? 1952 में। भारत के संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव सन 1951-52 में संपन्न हुए तथा प्रथम से निर्वाचित संसद सन 1952 में अस्तित्व में आई थी। तो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को लोकसभा का गठन हुआ था और 3 अप्रैल 1952 को प्रथम जो है राज्यसभा का गठन हुआ। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहे हैं कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर हो जाएगा। कुल कितनी है वर्तमान में, 12 अनुसूचियां हैं। देखिए भारतीय संविधान में जब प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी, कुल 8 अनुसूची थी। अब जो है बढ़कर कितनी हो गई है, 12 अनुसूची हो गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, पुलकेशियन सेकंड। पुलकेशियन सेकंड ने जो कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। देखिए हर्ष को ही हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है, जो ये जो है 606 ईस्वी को गद्दी पर बैठे और जो इन्होंने उपाधि किसकी धारी थी, महाराजाधिराज की। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने किसकी उपाधि धारण की थी। तो हर्षवर्धन ने जो है उपाधि जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और देखिए मृत्यु जो इनकी हुई थी कितनी, 647 ईस्वी में जो है इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जो हर्ष जो अपनी राजधानी क्या बनाए थे, कन्नौज इनकी राजधानी को अपने बनाए हुए थे। और देखिए इनके दरबारी कवि के नाम, इनके जो बाणभट्ट जो है इनके दरबारी कवि के नाम था, जो हर्षचरित जो है इनकी जीवनी के बारे में लिखा है। तो ऐसे भी पूछा हर्षचरित किसने लिखा है, तो ये बाणभट्ट ने लिखा है, जो इनके हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह निम्नलिखित में राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम से योगदान है। तो राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। देखिए भारत में कुल जो है कितने प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। प्रथम कौन सा है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर एंड तृतीयक सेक्टर के नाम से जाना जाता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आपके क्या आता है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, तो ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी औद्योगिक कारखाने हो गए, और तृतीयक क्षेत्र में आपके जैसे हो गए व्यापार, यातायात, कम्युनिकेशन, पर्यटन, मनोरंजन, सूचना और शिक्षा और बंदरगाह, ये जो है आपके तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है कितने, लगभग जीडीपी का 53.66% आपका इसका योगदान है सेवा क्षेत्र का। और जो है प्रथम क्षेत्र का कितना, लगभग 17% है, और द्वितीय का लगभग 31% आप जीडीपी का योगदान है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह कि पृथ्वी में भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है। तो किस है भाई, ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, किसके, आयन मंडल के द्वारा। आयन मंडल के द्वारा जो है पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल की से वापस लौट आती है। तो देखिए जो पृथ्वी के में कितनी परतें पाई जाती हैं वायुमंडल में, कुल 5 प्रकार की परतें जो हैं पाई जाती हैं। कौन सी, क्षोभ मंडल पहला है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक, तो इस प्रकार आपके जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो है 5 प्रकार की जो है परत पाई जाती हैं, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल और बहिर्मंडल पाया जाता है। और देखिए इनके इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना है। जैसे क्षोभ मंडल को क्या करते हैं, ट्रोपोस्फेयर, और समताप मंडल का स्ट्रेटोस्फेयर, और मध्य मंडल को मीसोस्फेयर, और बाह्य मंडल को क्या है, थर्मोस्फेयर्स, और बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। देखिए क्षोभ मंडल में 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंस से याद रखना है। ये जो है क्षोभ मंडल सबसे
निचली परत होती है और इसमें क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। ठीक, और देखिए समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की मौसम घटनाएं नहीं होती हैं, जिस कारण से ये हवाई जहाज उड़ाने में यहाँ काफ़ी सुविधाजनक है। और देखिए एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन गैस की परत कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में ही, याद रखिएगा। ठीक, देखिए मध्य मंडल में आपको अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। कहाँ पे? जो मध्य मंडल में जो है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो है इस परत में जल जाते हैं। ठीक, और देखिए वायुमंडल में जो है, वायुमंडल को ही आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, और आयन मंडल के नाम से ही कौन जाना जाता है? वायुमंडल। और इसी में जो है जितनी भी रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं इससे वापस आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले के निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो भाई कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, भंडारण और प्रकीर्णन। भंडारण और प्रकीर्णन जो है इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। देखिए नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा से भंडारण और प्रकीर्णन से नाभिकीय परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ का परमाणु कचरा कहा जाता है। इस कचरे में रेडियोधर्मी अपशिष्ट मौजूद होते हैं जिसमें पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला कह रहे हैं कि जापान को लैंड्स ऑफ द राइजिंग से सन क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ जो है सूर्योदय सबसे पहले उगता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? तो कहाँ हुआ था भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में जो है भारत का पहला कंप्यूटर से स्थापित किया गया था। देखिए अगर सबसे तेज कंप्यूटर काम करने वाला शक्तिशाली अगर पूछा जाएगा तो वो कौन सा है? फुगाको। कौन सा भैया? फुगाको। फुगाको कहाँ का है? ये जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि ऑक्सीकरण की अपक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण की अपक्रिया में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खोते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खोते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अथवा या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होती हैं। अर्थात ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लॉस करते हैं, खो देते हैं, उसी को हम ऑक्सीकरण की अपक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 का। कह रहे कि फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? तो किस ओर दर्शाता है भी? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए? चालक की गति की दिशा को दर्शाता है यदि तर्जनी की उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ हो। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, यदि हम अपने हाथ का अंगूठा उसके पास वाली उंगली तथा बीच वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें और तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा प्रदर्शित करे। बीच वाली उंगली जो है धारा की दिशा प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जिप्सम है। जिप्सम क्या है भाई? जिप्सम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, रासायनिक रूप से अवक्षेपित औषधि शैल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रासायनिक रूप से अवक्षेपित औषधि शैल है तो जिप्सम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए जिप्सम का फार्मूला का CaSO4.2H2O। तो इसका जो रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, क्या भी कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या याद रखना है? यहाँ जहाँ 2 है वहाँ हाफ कर देना, वही प्लास्टर ऑफ
पेरिस हो जाएगा। देखिए याद करने का तरीका इनमें कन्फ्यूज हो जाता है, तो आप क्या करिएगा कि आपके यहाँ प्लास्टर करने घर आया, उसने आधा ही प्लास्टर करके गया, तो इसे आप याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है हाफ कर दीजिएगा, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बन जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है करें कि मोस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, तो देखिए इसकी सर्वप्रथम जो खोज 1812 में जर्मन के भूवैज्ञानिक फ्रीडरिच मोस ने इसको क्या किया था, खोजा था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, विषाणु। देखिए जापानी एन्सेफेलाइटिस विषाणु जनित बीमारी है। यह बीमारी मनुष्यों में मच्छरों के काटने से होती है। विशेष प्रकार के वायरस आर्बोवायरस क्यूलेक्स मच्छरों में पाए जाते हैं। ये जो है क्यूलेक्स मच्छर भी विशेष प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनमें धान के खेत में प्रजनन करने की अद्भुत क्षमता होती है। तो इस प्रकार जो है आपके विषाणु के कारण जो है जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है जो रोग का वाहक जो है विषाणु होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, तो ये किसके कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विटामिन B1 के कारण। तो विटामिन बी का रासायनिक क्या होता है, थायमीन, तो विटामिन बी के कारण होता है। देखिए आपसे पूछता है जल में घुलनशील विटामिन, क्या भी जल में घुलनशील विटामिन, तो B/C याद रखिएगा, B/C जो है जल में घुलनशील विटामिन है। और जो है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, जैसे विटामिन A, विटामिन के और विटामिन डी, वे जो हैं कैसी है, वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन B/C। ठीक, इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, और पसंद आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।